सकड़े। चल ले चलो इसे। मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता मेरी गाड़ी के नीचे कैसे आ गई। हाँ, वो खुद तेरी गाड़ी के नीचे आके गिर गई। कौन हत्यारा मानता है कि उसने मारा? ये मनवाना हमारा काम है और यहाँ तो सिर्फ मजीद गवाह भी है। मैंने किसी को नहीं मारा, प्लीज मुझे छोड़िए। मोक्ष, मोक्ष, मोक्ष एक बार मेरी आंखों में देखकर कहो मोक्ष, ये तुम्हें खून नहीं दिख रही है। मैंने किसी को नहीं मारा मोक्ष, मैं क्यों उसको मारूंगी? वो तो खुद मेरी हेल्प कर रही थी। मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता। मैं कर लेता तुम पे विश्वास। अपनी आंखों से देखा है मैंने, तो अपनी आंखों से देखा है मैंने। तो किसी तुम उस डॉक्टर को धमकी दे रही थी, तुमने उसकी जान ले ली थी यार। कुछ नहीं था मोक्ष, मैं कैसे तुम्हें समझाऊं मोक्ष? तुम डॉक्टर से कहा ना तुम मुझसे प्यार करते हो मोक्ष, वो तुम्हारे दिल की आवाज थी मोक्ष। मोक्ष, आंखें बंद करके अपने दिल की आवाज सुनने की कोशिश करो मोक्ष। मैंने किसी को नहीं मारा मोक्ष, प्लीज मेरा विश्वास करो मोक्ष, मैंने किसी को नहीं मारा मोक्ष। चुड़ैल की चालाकी को तो इंसान भी मात नहीं दे सकते। फिर मैं तो सुहागन चुड़ैल हूँ। बेचारी दिया, दिल दिया, दर्द लिया, फिर भी कुछ ना हुआ। मार डाला। इस आदमी के साथ खेलने में बहुत मजा आता है। बेचारा अपने मन का उछाल भी नहीं छुपा पाता। चल चुड़ैल, दिखा दे अपने हुस्न का जादू। ऋषिगंधा, ऋषिगंधा। हाय, बड़ा मजा आता है जब किसी और का पति मेरे सिवा किसी और के बारे में सोच नहीं पाता। क्या करूं, मैं हूं ही इतनी बेजोड़। थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग अस कमिश्नर साहब। थैंक यू। दिया ने किसी डॉक्टर का मर्डर कर दिया है।
मोक्ष 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 तो ठीक है, तो ठीक है बेटा। ये लोग क्या कह रहे हैं दिया के बारे में? सच है? मोक्ष सच है माँ। सच नहीं हो सकता, सच नहीं हो सकता मोक्ष, मैं नहीं मानती। यकीन करना मेरे लिए भी आसान नहीं था। आपको देखा कैसे झुठला दूं? हाँ तो मत झूठ लाओ ना मोक्ष। दिल ना सबका टूटता है, पर कोई भी इस हद तक नहीं गिरता। मतलब पहले डॉक्टर को बुलाया गया दिल्ली से तुम्हें पागल साबित करने के लिए, और जब डॉक्टर ने बात नहीं मानी तो उसे भी मार दिया। मनीष, ऋषि, मोक्ष, ऋषि क्या हुआ? ऋषि ये सब क्या हुआ? कहाँ चले गए थे तुम? कहाँ चले गए थे? ऋषि क्या हुआ तुम्हें? ये सब कैसे हुआ? कैसे हुआ ये सब? पता नहीं, मुझे तो ये सड़क पे मिली और पागलों की तरह चले जा रही थी, अचानक से बेहोश हो गई। कोई पानी देगा प्लीज? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं गया। नहीं थे तुम यहाँ पर। अब जब तुम नहीं थे ना तो मैं बहुत घबरा गई थी। मैं डर गई थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए, इसलिए नंगे पैर मन्नत मांगने गई थी। ऋषि इस मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। देखा तुमने, इसे अपनी परवाह नहीं है लेकिन मोक्ष की चिंता है। इसकी प्रार्थना की वजह से आज मोक्ष हमारे सामने है। उस लड़की का बस चलता ना तो डॉक्टर को मारने के बाद तो मोक्ष पर अटैक करती वो। यह सच्चा प्यार और इसी की वजह से मोक्ष ठीक ठाक है। दिया, बाबा चिंता मत कर। मैंने किसी मैं को नहीं जानता हूँ बोला। हमारी चिट के लिए तू सपने में भी ऐसा कौन ही कर सके। इससे भी तुम हमारी बात कौन ही मानी। आई एम सॉरी बाबा, मुझे अब तक लगता था कि निशिगंधा को सिर्फ हिप्नोटाइज करना आता है, वो दिमाग को काबू में करती है। नहीं बाबा, वो बहुत ही खतरनाक है, लोगों को मार रही है। वैद्य जी, डॉक्टर सुगंधा। हमारा अतीत हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। मैं तुझे ये सब बचा नहीं पा रहा हूँ दिया। अतीत? जो ये सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा, पहले तुझे यहाँ से निकालना है और यहाँ से निकलने के बाद हम लोग बहुत दूर चले जाएंगे हमेशा। भाग जाएंगे। काली शक्तियों से भिड़ना हम इंसानों की बस की बात नहीं है। आप काली शक्ति कुछ नहीं होती। अपना ज्ञान अपने पास रख दिया। आज मुझे एक वचन दे कि यहाँ से निकलने के बाद हवेली और मोक्ष का मुंह तक नहीं देखेगी तू। वचन दे। नहीं दे सकती बाबा, मैं मोक्ष को ऐसे खतरे में छोड़कर चली जाऊंगी। ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगी बाबा, और जब तक निशिगंधा की असलियत सबके सामने नहीं ला पाऊंगी, खुद को बेगुनाह कैसे साबित करूंगी? तू यही रहे इसी जेल में, यहाँ रहेगी तो कम से कम सुरक्षित तो रहेगी। बाबा, बाबा, बाबा। जिन दो लोगों को सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, उनको ही दुख दे रही हूँ।
मोक्ष मोक्ष मोक्ष, एक बार मेरी आंखों में देखकर कहो मोक्ष, ये तुम्हें खून दिख रही है। क्या सोच रहे हो? नशीब कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम हमेशा मुझसे दूर क्यों रहते हो? दूर कहाँ हूं, तुम्हारे पास ही तुम। फिर मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा दिल कहीं हो? प्लीज एक पल के लिए सिर्फ मेरे बारे में नहीं सोच सकते? सिर्फ मैं और तुम, और कोई भी नहीं। एक काम करते हैं, लेट्स सेलिब्रेट अपना वाला पल। ये क्या है? एक जाल तुम्हें फंसाने के लिए। छत पे इंतजार करूंगी तुम्हारा। ये क्या अपशकुन है? रोज पूजा के फूल सड़ क्यों जाते हैं? हमसे कोई गलती हो रही हो तो हमें माफ कर दीजिए। पर माँ, ऐसा क्यों लग रहा है कि जब से मोक्ष घर वापस आया है, हवेली में कुछ ना कुछ बुरा हो ही रहा है। क्या करें, क्या करें माँ? सुनिए ना, सुनिए, हम कह रहे थे एक पूजा रखवा लें क्या? पूजा किस लिए? मोक्ष के लिए, घर की शांति के लिए। ठीक है, रखवा लो। सुनिए, महाराज जी तो है नहीं, तो हम सोच रहे थे पंडित यशोधन जी को बुलवा लें जोधपुर से। मैं उन्हें फोन कर दूंगा, और लगे हाथ हम मोक्ष और निशिगंधा की शादी का मुहूर्त में निकलवा लें। अभी दोनों की पहली पूजा होगी एक साथ, बहुत स्पेशल होनी चाहिए। हम दोनों को एक साथ बिठाएंगे पूजा में। एक चुड़ैल कभी पूजा में नहीं बैठ सकती। निशिगंधा को सावधान करना पड़ेगा। निशी कहाँ हो? क्यों बुलाया मुझे? तुम्हारे दिल के किसी कोने में अब भी दिया बसी है। इस दिल में मेरे सिवा कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं। ये सब क्या है? तुम्हें कैद करने के लिए। मतलब? दिल के पिंजरे में हमेशा के लिए।
होश या बेहोशी में तुम्हारे दिमाग पर सिर्फ निशिगंधा छाई हुई होनी चाहिए मोक्ष, ताकि तुम्हारा दिल तुम्हारे दिमाग पर कभी हावी ना हो सके। तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे, तब तक जब तक मुझे मेरा सिंदूर नहीं मिल जाता। आंखें बंद करके अपने दिल की आवाज सुनने की कोशिश करो। मैंने किसी को नहीं मारा मोक्ष, प्लीज मेरा विश्वास करो मोक्ष, मैंने किसी को नहीं मारा मोक्ष। I'm really sorry निशी, मेरा मूड ठीक नहीं है आज। मुझे छोड़ के जा रहा हूँ। जी मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। ये हमारे बचपन की दोस्त है, हमारे बचपन की दोस्त। तो भी इस हालत में मैं कैसे मान लूं उसने सब किया या नहीं? पर तुमने सब अपनी आंखों से देखा है। Exactly. सब कुछ अपनी आंखों से देखा था मैंने, इसलिए चाह के भी बुला नहीं पा रहा हूं। All I'm asking is, just give me some time, please. I'm really sorry. मेरी प्यारी चुड़ैल, अभी के अभी मेरे पास आओ। निशिगंधा ये सब कर कैसे रही है? ना तो साइंस का कोई कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, ना मेरा कॉमन सेंस। कुछ तो ऐसा है जो मेरी समझ से परे है। बिल्कुल सही सोच रही है तू। मैंने आपको कहीं देखा है, बंजारों की थाड़ी में। आपकी आंखों में निशिगंधा कैसे दिखाई दी? वो भटकता हुआ काला साया है। काला साया? कई 100 सालों से वो भटकती आ रही है। अब उसकी नजर है तुम्हारे प्यार पर। जो तुम्हारे समझ से परे है वो यही है नासमझ लड़की। उस दिन तुम दोनों को साथ में देखकर ही समझ गई थी। तुम्हारे प्यार पे वो काले साए की नजर है। आप मुझे भटकाने के लिए आई हो ना, ताकि मुझे निशिगंधा की करतूतों का पर्दा फाश ना कर पाओ। उसी ने आपको भेजा है ना। जाके उसको कह दीजिए मेरे साथ ये गेम नहीं खेल पाएगी। वो जो खेल कर सकती है वो तुम सोच भी नहीं सकती। उसकी शक्ति तेरे सोच से परे है। उसके पास जो भी शक्ति है मैं उससे लड़ूंगी। लड़ेगी तू? अरे लड़ेगी तब जब उसे पहचानोगी। तुम विज्ञान को मानती हो ना? हम पुरखों के ज्ञान को मानते हैं, जिन्होंने बरसों बरस देखा है, जिसका जिक्र किसी भी किताब में नहीं था। वो हमने उनसे पाया। निशिगंधा कौन है ये जानना चाहती है ना तू? इस सवाल का जवाब मिल जाएगा तुझे। बस नजरें जमानी होगी एक छोटी सी चीज पर, पूजा का पवित्र जल। That's
एक बार उस पवित्र जल में उसे देख, उसका असली चेहरा तुझे दिख जाएगा। मैं किसी अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करती हूँ। आप अपनी कहानियां अपने पास रखिए और मुझसे दूर जाइए। पवित्र जल संभाल कर, पूजा का पवित्र जल है। अच्छा सुनो, पंडित जी ने सुबह 6 बजे का मुहूर्त दिया है, तब तक सब तैयारियां कर लेना। क्या क्या कर रहे विश्तर? तेरी सलामती का ख्याल ले आया मुझे मेरी प्यारी चुड़ैल। ज्योत्सना ने पूजा रखवाई है और उस पूजा में वो तुझे भी बिठाएगी। मैं पूजा में कैसे बैठ सकती हूँ? नहीं बैठ सकती तो कुछ करो। चुड़ैल की चालाकी की कस्में तो लोमड़ियां भी खाती हैं। निशिगंधा क्या हुआ? ठीक है, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अरे देखने तो क्या हुआ, दिखाओ क्या हुआ, दिखाओ। ये क्या है? पाँव में क्या हुआ तुम्हारे? वो बचपन का निशान है। वो मासा बचपन में ना पूरी आग तलते हुए देख रही थी तो गरम तेल पैर पे आके गिरा, तब से ये निशान है। अच्छा, तुम लोग जाओ संभाल कर। सुनो, सुबह 6 बजे की पूजा है। तुम्हें और मोक्ष दोनों को नहा धोकर तैयार होकर साथ में बैठना, ठीक है? मैं पूजा में कैसे बैठ सकती हूँ? क्यों नहीं बैठ सकती तुम पूजा में? नहीं, मतलब मोक्ष के बिना मैं पूजा में कैसे बैठ सकती हूँ? मोक्ष के बिना क्यों बैठोगी? मोक्ष तो यही है ना? कहाँ गया मोक्ष? यही है, तबीयत खराब है उसकी ना। तबीयत ठीक नहीं है मोक्ष की? मतलब क्या हुआ? मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया। इससे पहले पहुंचना होगा मुझे, तभी तो इसको वो नाटक दिखेगा जिसकी कहानी मैंने अभी अभी लिखी है। अभी तो ठीक था मोक्ष। अब देखती हूँ मोक्ष कल पूजा में कैसे बैठता है। पहले बाबा और फिर ये बंजारन। क्या वाकई निशिगंधा काली शक्तियों का प्रयोग करती है? वो आम इंसान है या उसका कुछ पूरी शक्तियों से नाता है? मुझे किसी भी तरह जेल से बाहर निकलकर इस निशी का पर्दाफाश करना होगा।